सरफराज 2 साल पहले पार्ट थे स्क्वाड का। तो क्या मेजर्स लिए गए कि क्या क्राइटेरिया था, सेट ही नहीं हुआ कि भाई किस तरह से कोच बना गए। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सरफराज एज अ प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, बट यार कोचिंग के लिए यार आप या तो 4 डे के लिए जाके किसी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट्स कप कहीं तो कोचिंग करते। क्या आपको लग रहा है जो बाकी टेस्ट क्रिकेट हो रही है कोई बड़े हीरोज निकल के आ रहे हैं? इंडिया आप देख लो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है। साउथ अफ्रीका, अभी आप मुझे नाम बता दो कि कौन से उनके बड़े बैटर्स हैं जो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं। मैं किसी भी इनमें से पूछूं, नहीं कोई नाम आएगा। आप क्या टोनी डिजोर्जी का नाम लोगे आप? आपकी वो भी बात सही है कि पाकिस्तान बिग 3 में नहीं आता और हम उतने पैसे नहीं कमाते, बट स्टिल पाकिस्तान बहुत सारे बोर्डों से बेहतर है। वेस्ट इंडीज का एक दौर था, आपको पता है, सैलरीज नहीं मिल रही थी, किस तरह जर्सीज, डैरन सेमी वाला एरा था, अपने खुद के पैसों से जर्सीज बना के फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे। तो आपके पास उतनी मार्की सीरीज ही नहीं है। समवन लाइक अ सऊद शकील जो कि सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, नुमान अली, साजिद खान, खुर्रम शहजाद, ये क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे जैसे मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस ये वाले प्लेयर्स करते हैं, या इवन जसप्रीत बुमराह, कि भाई अब जो आपका फोकस है वो इस सीरीज पे आ रहा है। लेट्स सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना, तो आप सारा फोकस उस पर रखोगे, T20, ODI, बाकी सारी सीरीज बैकग्राउंड में, और वो प्लेयर अब फोकस कर रहा है कि ये करना है। हेलो एंड वेलकम टू द क्रिकेटनामा पॉडकास्ट। लास्ट पॉडकास्ट में अनस भाई की हाजिरी नहीं हुई, लेकिन थिंग्स हैवंट चेंज्ड एट ऑल। पाकिस्तान एक और टेस्ट मैच हार चुकी है, बैक टू बैक 4th लॉस अगेंस्ट बांग्लादेश। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अ लॉट हैज बीन सेड, आई हैव सेड मेनी थिंग्स। मीडिया में बहुत बातें हो रही हैं, और इवन द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक ऑफ पीपल और मोर नुआंस्ड पीपल आई हैव सीन कि ये डिक्लेयर हो चुका है कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट फिनिश हो गई है। तो क्योंकि थोड़ा सा मेरे ख्याल में हम लोग अब ऐसे पॉइंट पे आ गए हैं कि काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, तो विल ट्राई एंड टेक इट ओवर फ्रॉम देयर। तो अनस भाई, not going into, like, obviously we will still talk about it, but not going too much into what already has been spoken कि पाकिस्तान की क्रिकेट वर्स्ट साइड एवर और ये वो। पहली बात, डू यू अग्री विद दैट के इज दिस पाकिस्तान वर्स्ट साइड एवर? और क्या कोई होप है? कुछ सब गलत जा रहा है? वो लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन? लेट्स ट्राई टू अनरेवल थिंग्स लाइक अदर पीपल हैवंट डन सो ऑलरेडी। अच्छा, तो मैं तो यहाँ से देखो स्टार्ट करना चाहूंगा कि इफ यू वांना डिग डीप, तो ऐसा मैं इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि ये वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट साइड्स है। व्हाई? बिकॉज पास्ट में भी बैक इन 2003 का आप अगर वर्ल्ड कप देखें, अगर ओडीआई फॉर्मेट देखें, टॉप नॉच टीम थी, रिजल्ट्स वर वेरी पुअर। ऐसे बहुत मौके थे, 2002 का, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी और पाकिस्तान की जो साइड थी, जो भी टोर्स कर रही थी, हमारी विक्ट्रीज नहीं आ रही थी, तो वो उस टाइम की बेस्ट साइड थी। अगर उस टाइम को आज के दौर से अगर देखो तो यार स्टिल यू शुड स्टिल गिव क्रेडिट टू बांग्लादेश फॉर प्लेइंग गुड क्रिकेट। आपको ये मानना पड़ेगा कि दे हैव द बेस्ट पेसर्स आज की तारीख में, जो उनकी कभी हिस्ट्री में नहीं थे उनके पास। प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप है उनके पास जो टेस्ट मैच के लिए बिल्कुल आइडियल है, और वो जिस तरह से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं ओवर द इयर्स, आज उनको उसके फ्रूट्स मिल रहे हैं। अगर आप देखें इनके टेस्ट मैचेस में इबादत हुसैन काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, और अभी तस्कीन एक सीनियर प्रो के तौर पे आए हैं, नाहिद राना इनका ट्रम्प कार्ड है। तो एक वेल बैलेंस टीम थी। उसमें आप ये क्रेडिट नहीं ले सकते कि भाई पाकिस्तान की सबसे वर्स्ट साइड है। बांग्लादेश प्लेड वेल, वी शुड गिव क्रेडिट टू देम। हाँ, एब्सोल्युटली, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम दैट, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल, और आई थिंक मोस्ट पीपल, जो कि अगेन मैं जो सुनता हूँ लोगों को, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि मैं वो सेंसेशनल साइड को नहीं सुनूँ, अहमद शहजाद और इफ़ी वाले ऑफ द वर्ल्ड, बट स्टिल लाइक जो थोड़े सेंसिबल बातें करते हैं वो भी, मैंने जो नॉइज सुनी है वो यही चल रही है भाई कि बहुत बुरी टीम है, बांग्लादेश को सब क्रेडिट दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान रिग्रेस हो गई है? अभी जैसे बहुत सारी भाई बातें हो रही हैं कि शान मसूद एज अ कैप्टन, कितना बुरा रिकॉर्ड है। आई थिंक सेकंड मोस्ट लॉसेस बाय टेस्ट मैच, टेस्ट कैप्टन हो चुका है, और ओवरऑल विन परसेंटेज भी बहुत नीचे है। मैं मानता हूं कि ही इज डेफिनेटली नॉट पाकिस्तान बेस्ट कैप्टन, बट इज ही द वर्स्ट कैप्टन पाकिस्तान हैज एवर हैड? नहीं यार, देखो इसमें बहुत सिंपल सी चीज है, मतलब लेट्स मेक इट शॉर्ट, कि आपको पता है हमने कितनी बार रैंटिंग की है कि अभी पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड
का जो माजी में 2-3 साल में जो स्ट्रक्चर रहा है, ये उसी का आउटकम निकल के आ रहा है। जब आप इंस्टेंट चेंजेस करोगे, आपका एक कैप्टन के नाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के नाम के आगे सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा जाएगा, कुछ प्लेयर्स एकदम सैक हो जाते हैं, वर्ल्ड कप में पेनल्टीज लग जाती हैं। तो आप देखो प्लेयर्स के लिए मुझे मतलब ये एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है कि यार साइकोलॉजिकली कितना उनके लिए प्रेशर है कि इस तरह के माहौल में स्टिल रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान क्रिकेट को। मेरे हिसाब से बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं कि शायद अगर उनको ये ऑप्शन मिले कि भाई कहीं बाहर चले जाओ, यूरोप साइड खेल लो जाके, लाइफ सेट हो जाएगी, दे कैन गो। बट वो जो एक चाहत है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की और जिताने की, दैट्स व्हाई दे आर स्टेइंग। तो ये सिस्टम का भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसके आज आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। और बैक एंड पे जितने लोग काम कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है, जिसमें आपका कोचिंग स्टाफ हो गया, एनसीए के लेवल कोचेज हो गए जो इन एंड आउट होते रहते हैं, फिर आपकी चीफ सेलेक्टर से लेके पूरी सेलेक्टिंग कमेटी हो गई, उसका कोई सर पाँव नहीं। आज सब शान मसूद की बात कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सरफराज, हमारे सैफी भाई, दिल से प्यार है उनको, उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। बट जब बात आती है टू बिकम अ हेड कोच ऑफ टेस्ट साइड, 2 साल पहले ही वॉज द बेंच विकेट कीपर, मतलब साइड लाइन पे थे, रिजवान वाज प्लेइंग, और आज उसी टीम के वो हेड कोच है। ज्यादा फेसेस चेंज नहीं हुए, ये वही टीम थी जिसमें सरफराज 2 साल पहले पार्ट थे स्क्वाड का। तो क्या मेजर्स लिए गए कि क्या क्राइटेरिया था, सेट ही नहीं हुआ कि भाई किस तरह से कोच बना गए। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम सरफराज एज अ प्लेयर हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, बट यार कोचिंग के लिए यार आप या तो 4 डे के लिए जाके किसी कायद आजम ट्रॉफी, प्रेसिडेंट्स कप, कहीं तो कोचिंग करते। सैफी को मेरे हिसाब से खुद चाहिए था, बैक ऑफ कर देना चाहिए था इस चीज से कि हेड कोच का रोल मैं नहीं ले सकता। हाँ, एज अ मेंटोर आप मुझे भेजना चाहते हो, एज अ फील्डिंग कोच आप भेजना चाहते हो, एक अलग सीन है। ये भी तो मसला है असद ना कि शफीक बहुत कौन सा सारे। बहुत पहले रिटायर हुए थे। बिल्कुल। असद शफीक, अब इन सब में चलो मैं उमर गुल को कह सकता हूँ कि उमर गुल इज समवन, वो 2015 में मतलब रिटायर हो गए थे, उनको लास्ट खेला था, उसके बाद फिर आई गेस पीएसएल कंटिन्यू कर रहे थे और ऑफिशियल जो क्रिकेट खेली। एटलीस्ट एंड कोटा आप ग्लैडिएटर्स में तो बॉलिंग कोच थे। नॉट कायदे आजम ट्रॉफी बिल्कुल में ना भी हूँ। न- ना भी, बट क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए थे, और बाकी बहुत सारे यंगस्टर्स पे बैक एंड पे ना काम किया है उमर गुल ने, जो कि न्यूज में भी नजर आया, काफी सारे क्रिकेटिंग चैनल्स पे नजर आ रहा था कि हाउ ही वाज वर्किंग विद बॉलर्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो चलो मैं उमर गुल को तो रिटेन करना चाहूंगा, बाकी प्लस उमर गुल का कोचिंग। करियर एज अ टेस्ट बॉलर हैज बीन फार सुपीरियर देन सरफराज। एग्जैक्टली। एंड उमर गुल ने उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को सर्व किया है जब मतलब अपनी पीक टाइम पे उमर गुल के साथ कोई प्रीमियम फास्ट बॉलर नहीं था। नो शोएब अख्तर, नो मोहम्मद आसिफ, नो मोहम्मद आमिर, नो वन। वहाब रियाज केम इन, बट टेस्ट मैचेस में ऑब्वियसली वहाब लेटर पार्ट में थोड़ा अच्छे हुए, बट उमर गुल T20 जर्नी, ओडीआई, तीनों फॉर्मेट, ऑल फॉर्मेट, फास्ट बॉलर और अच्छे यॉर्कर स्पेशलिस्ट, डेथ बॉलर अच्छे थे। तो जिस टाइम पे उमर गुल ने सर्व किए, वो जितना तजर्बा लेके आ सकते हैं अपनी कोचिंग इसमें कैट फॉर्म में, कि भाई अपने कोचिंग रोल में, तो ये समझ आता है। बट अभी आपको सिस्टम का नजर आ रहा है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया किस तरह हम एलोकेशन ऑफ प्लेयर्स कर रहे हैं, इस पे मैं बहुत जरूर बात करना चाहूंगा। जैसे आप मुझे खुद बताओ, यू हैव टेस्ट बॉलर्स, आपके पास कुछ बंच ऑफ बॉलर्स हैं जो ओडीआई के लिए पिक हो सकते हैं, अगर आप पूरा लॉट निकालो, पूरा पाकिस्तान का जो हमारा एक स्टॉक ऑफ प्लेयर्स है, कि आपको नहीं लगता कि मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, ये लोग को इतना रन मिला ही नहीं टेस्ट क्रिकेट में कि ये कंसिस्टेंटली खेल सके। अगर आज खेलते तो ये टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच में मोहम्मद शहजाद प्रूव्ड हिमसेल्फ कि व्हाई ही शुड बी द फर्स्ट चॉइस बॉलर इन टेस्ट क्रिकेट फॉर पाकिस्तान। खुर्रम शहजाद, सॉरी, मोहम्मद अब्बास और खुर्रम शहजाद मिक्स हो गए। अब्बास का भी आप करियर देखें, कितना टाइम आपने अब्बास का वेस्ट किया, एंड ही डिड गुड इन काउंटी क्रिकेट, और वो खामोशी से परफॉर्म कर रहा था, ही वाज जस्ट लेटिंग हिज हैंड डू द स्टफ विद द बॉल, वो मुंह से तो कुछ कह ही नहीं रहे थे। तो क्या सिस्टम है, यही शाहीन, अब मुझे आप ये बताओ, शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल में, नथिंग अगेंस्ट शाहीन शाह, बट व्हाट हैपेंड कि पीएसएल में ही वाज एटलीस्ट पीकिंग टिल 138 140, एंड ऑल ऑफ अ सडन टेस्ट मैच में इतनी डिप हो गई। क्या शाहीन को पता है कि मैं लॉन्ग स्पेल्स कराने के लिए मुझे अपना पेस गिराना पड़ेगा? तो ये चीज अगर कोचेस को पता है या सेलेक्टर्स को पता है, तो क्यों आप ब्रेक नहीं दे रहे हो शाहीन शाह को? आप
छोड़ देते, आप इंग्लैंड के लिए उसको रिकवर कराते कि ओवरकास्ट कंडीशंस थोड़े अच्छे वेदर में बॉलिंग करे। तो ये आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि भाई इतनी क्यों क्यों एक प्रॉपर माइंड नहीं लगा के हम लोग सिलेक्शन कर पाते? नहीं, बिल्कुल ये मुझे तो समझ नहीं आता। यही मोहसिन नकवी के दौर में इनिशियल फेजेस में हमने ये देखा था कि शाहीन अफरीदी को सिलेक्टिवली यूज कर रहे थे, कुछ टूर्स पे लेके जाते थे। इवन आई थिंक इंग्लैंड की जो सीरीज थी उसमें उनको एक मैच बिठा दिया था, बिकॉज एक रोटेशन पॉलिसी बनी हुई थी कि बैक टू बैक 3 टेस्ट मैचेस नहीं दे सकते। अब वो बेचारा T20 वर्ल्ड कप खेल के आया है, फिर डायरेक्टली PSL खेला है, बीच में कौन सी बांग्लादेश वाली ODI सीरीज खेली है, और इन सब का पार्ट है। अभी वो ODI कैप्टन है, तो ऑस्ट्रेलिया वाली ODI सीरीज भी पूरी खेलेंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि आप या उसको रोटेट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे। हाँ, मतलब बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं, जो आप जिनकी तारीफ कर रहे हो और नाहिद राना के सब फैंस हुए हैं, आप जरा उनका वर्कलोड तो देखो जाके, कितना उन्होंने खेला। अभी PSL से भी उनको रोक लिया गया था, उनको, इवन दो वो सिलेक्ट नहीं हुए थे T20 फॉर्मेट के लिए। वो भी अगेन आई थिंक रोटेशन पॉलिसी थी, वरना इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ देयर प्लान्स। तो उन्होंने सिर्फ फाइनल के लिए जाने दिया। वो कर रहे हैं केयर, और मैं बड़ा खुश था यार, पाकिस्तानियों ने फाइनली रियलाइज कर लिया था हम केयर कर रहे थे। बट फिर वही शुरू हो गया। और यार एक और चीज ये भी है कि बांग्लादेश में भी जो हम पेस के दीवाने हुए हैं कि पेस नहीं है हमारे पास। मैं जितना पेस देखा है सिवाय नाहिद राना के, आप तस्कीन का देख लो, शरीफुल का देख लो, एम आई मिसिंग समवन, इन्हीं इन्हीं दो दूसरे फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की, तो इनका भी कोई 140 का पेस तो नहीं आ रहा था, लो 130s में ही था। अच्छा, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आप करेक्ट कह रहे हो। इबादत हुसैन चौथे बॉलर थे इनके, जो पहले टेस्ट मैच में खेले। बात और है। फास्ट बॉलर्स में पेस ज्यादा नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड आपका जो एक पाथवे है टुवर्ड्स क्रिकेट के, किस तरह इनको प्लान दिया जाता है। अगर आप तस्कीन अहमद को देखो कि एक बहुत सीनियर मोस्ट प्लेयर है, और तस्कीन अहमद ने तो मुस्तफिजुर रहमान से पहले तक डेब्यू किया था। ही प्लेड द 2015 वर्ल्ड कप। तो एक सीनियर यस। मेट उसको किस तरह से यूटिलाइज करना, एंड लुक एट हिज बॉलिंग, मतलब जिस तरह की तस्कीन की लास्ट ईयर 2025 रहा है, इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो लाइन एंड लेंथ पे वो बॉलिंग कर रहे हैं, उनको 135 136 का पेस भी मोर देन इनफ है, जितना मैंने फॉलो किया है। तो बांग्लादेश मतलब इट्स अ रूटीन हैबिट ना, कि आपको पता है कि आपके कौन से प्लेयर्स इस फॉर्मेट में खेलेंगे। अब ये लोग बांग्लादेश भी सीख गए हैं कि यार आपने हर अपने प्रीमियम बॉलर को हर जगह एक्सपोज नहीं करना, हर सीरीज में नहीं डालना है। दिस इज व्हाट दे हैव लर्न ओवर द इयर्स। और आज आप रिजल्ट देखोगे, इट वाज नॉट अ फ्लूक कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में पहले 2 टेस्ट मैच हराना, और आज वो अपने ही होम में हमें 2 टेस्ट मैचेस हराते हैं। दीज आर दी ओनली 4 टेस्ट मैचेस वी लॉस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द इंटायर क्रिकेटिंग हिस्ट्री। तो रिजल्ट्स आते हैं अगर आप प्रॉपर हो। और अच्छा, एक एक चीज जो कि लोग बात नहीं कर रहे, अगेन वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, और इतना हमारे, ठीक है, मैं फ्रस्ट्रेशन कुछ हद तक समझता भी हूँ कि 2017 के बाद से कोई ट्रॉफी नहीं जीती, और ओवरऑल एक सॉर्ट ऑफ क्राइसिस जैसी सिचुएशन है। इवन दो कुछ T20 वर्ल्ड कप्स में हमने अच्छा भी किया है, फाइनल में, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, बट स्टिल ओवरऑल लास्ट 4-5 साल बुरे गए। बट हम ये जो जल्दी हो जाती है ना हमें कि हम ये प्लेयर निकाल लो, अभी जैसे शान मसूद की हमने ऑलरेडी बात की, अब सऊद शकील की बात हो रही है, मोहम्मद रिजवान की बात हो रही है, जैसे कि बहुत आसान है और बहुत इजीली आप जो है टेस्ट स्क्वाड को रीबिल्ड करते हो। और अगेन मेरे लिए सबसे माइंड बॉगलिंग बात ये होती है, इतने सेंसिबल लोग जो इतने अरसे से ठीक बात करते आए हैं, और ये उस टाइम पे मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया था, उन लोगों को जो जब पूरा मीडिया सेंसेशनल बातें करता था, तो ये वो वाले लोग, कुछ पॉडकास्टर्स या क्रिक इन्फो के राइटर्स, वो कहते थे नहीं ये ओवर एग्जैजरेशन है। एंड ठीक है, मैं अग्री कर रहा हूँ कि पाकिस्तान क्राइसिस में, बट अगेन आप, क्या आपको लग रहा है जो बाकी टेस्ट क्रिकेट हो रही है कोई बड़े हीरोज निकल के आ रहे हैं? इंडिया आप देख लो बैटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, साउथ अफ्रीका, अभी आप मुझे नाम बता दो कि कौन से उनके बड़े बैटर्स हैं जो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं। मैं किसी भी इनमें से पूछूं, नहीं कोई नाम आएगा। आप क्या टोनी डिजोर्जी का नाम लोगे? आप किसका नाम लोगे? इसी तरह ऑस्ट्रेलिया है, उसमें एक स्टीवन स्मिथ है एक्सेप्शन, या ट्रेविस हेड कुछ हद तक, कोई और नहीं मिल रहा। स्टीवन स्मिथ का भी बुरा टाइम चल रहा है। तो बैटिंग तो पूरी दुनिया में आप लास्ट कुछ सालों में देखो तो नहीं हो पा रही। बॉलिंग में मैं मानता हूँ, हाँ, कई टीम्स के पास बेहतर बॉलर हुए, हमने अच्छे प्रोड्यूस नहीं किए, लेकिन
इट्स प्रॉब्ली नॉट एज बैड एज यू थिंक। और जो यंगस्टर्स की बात कर रहे थे कि इनको सबको निकाल दो, पहले मैच में कितना अजान उवैस और अब्दुल्ला फजल की चर्चा हो रही थी कि भाई ये कितने अच्छे प्लेयर्स हैं, एंड आई एग्री दे आर फैंटास्टिक प्लेयर्स, एंड द फैक्ट दैट दे हैव डन वेल इन कायदे आजम ट्रॉफी इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट दैट दे परफॉर्म्ड इन इंटरनेशनल क्रिकेट एज वेल। लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। आपने बाकी इनिंग्स में देख लिया कि वो फिर रेप्लिकेट नहीं हुआ। यार काफी फर्क है अगर आप इन दोनों की बात करते हो डेब्यूटेंट्स की, तो एक अवे टूर पे खेलना और फिर जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशंस थी इस वाले टेस्ट मैच में, तो पांचों दिन रेन प्रिडिक्टेड थी। स्टिल हाँ, मैं रेन भी उनको हुई। बेनिफिट, रेन हुई नहीं वैसे, रमीज राजा ने पूरी कोशिश कर ली कि बोलने की कि भाई क्यों नहीं हो रही, लाइक वो जोक बना रहे थे इस चीज का कि हो जाए तो अच्छा है पाकिस्तान के लिए, एंड विच वाज एन एम्बैरेसमेंट इटसेल्फ के आप पहले से ही ऐसा शो कर रहे हो एज अ कमेंटेटर के पाकिस्तान ने मतलब वेपन्स डाउन कर दिए हैं कि हम मैच नहीं जीत सकते यहाँ से। तो ये काफी वो था, बट कमिंग बैक टू द प्लेयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज नजर आई कि जो बंदा कायदे आजम ट्रॉफी एक पूरा डेडिकेशन के साथ लॉयल्टी के साथ खेलते हुए आएगा, वो अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में। सो फॉर मी, अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल जिस तरीके से मतलब परफॉर्म कर रहे हैं पहला टेस्ट मैच, ऑब्वियसली सेकंड टेस्ट मैच में इतना कोई खास रन नहीं हुए, बट इट हैपेंस, दो टेस्ट मैच की सीरीज थी, स्टिल एक अच्छे प्रोबेबल्स हैं फॉर द फ्यूचर। और ये अगर किसी को 4 डे या 5 टेस्ट मैच के लिए मतलब अगर पाकिस्तान के लिए डेब्यू करना है तो बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। अच्छा, ना सिर्फ ये चीज, बट बैक इन द डेज मैं समझता हूँ कि आपको पता होगा कि फिटनेस क्राइटेरिया कितना डिफरेंट है। क्रिक बस की मैं एक रील देख रहा था, उसमें यही मेंशन हो रहा था बैक इन द डेज, सचिन तेंदुलकर, सौरव गंगुली, सहवाग, राहुल द्रविड़, नोबडी वाज फिट इनफ, ना लीन बॉडीज थी इनकी। द्रविड़ फिर भी जेनेटिकली लीन थे, बट यू कुड सी वीवीएस लक्ष्मण, ये 3-3 दिन तक बैटिंग करते थे। एंड यू नो व्हाई? ऐसे पाकिस्तान के भी बहुत सारे प्लेयर्स थे हमारे बैक इन द डेज। इंजमाम उल हक, द फेमस टेस्ट मैच जो हमने बांग्लादेश के खिलाफ मुल्तान में 2003 में जीता था, जहां पे यही सिचुएशन थी, द डिफरेंस वाज के बैटिंग कंडीशंस थोड़ी फ्रेंडली थी, और हम इंजमाम जिस तरह से चार्ज कर रहे थे, तब बांग्लादेश के इतने अच्छे पे बॉलर्स नहीं थे और एक्सपीरियंस टीम नहीं थी इन टेस्ट क्रिकेट टेम्परामेंट में। बेहतर था। टेम्परामेंट बिल्कुल। अब उस टाइम पे फिटनेस इतनी खास नहीं थी, बट आज के प्लेयर्स देखो आप, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, बहुत सारे, हार्दिक पांड्या, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो काफी फिट हैं। तो गेम के लिए इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, क्योंकि आप शॉर्टर फॉर्मेट इतना खेल रहे हो कि आपका माइंडसेट उसी हिसाब से चल रहा है, और आपका जो एक अंदर से जो स्टेबिलिटी, एक सबर कहते हैं ना, सबर का पैमाना टूट जाता है व्हेन यू आर प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, कि आपने कहीं अटेम्प्ट करना है शॉट, एंड दैट्स व्हाई वो इट ऐसी चीज मेक्स। होती है ना कि T20s में स्पेशली जब आप बहुत खेलते हो तो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी है, आपने कुछ ओवर्स तक यूज की, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, इवन फील्डिंग हो, वो आपने यूज की, उसके बाद आपने काफी सारा काम कर दिया। इसमें आप एक दफा एनर्जी यूज भी कर लो तो यू हैव टू रेप्लिकेट इट इन 5 days एंड इन अलॉट मोर आवर्स। तो यही चीज है यार, मैं समझता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट में अब बैटर्स के लिए मतलब वो जो उनका सबर है, पेशेंस है, वो खत्म हो चुकी है, तो इट्स मोर फॉर बॉलर्स एज वेल। तो जिसकी ज्यादा बेहतर बॉलिंग लाइनअप होगी विद बेटर प्लान्स, अगर वो बॉलिंग करते हैं तो दे कैन गेट टीम आउट चीपली। ये डिफरेंस है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि कोई इतने बेटर बैटर्स टेस्ट मैच के प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आपको मतलब इंडिया में एक वक्त पे एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला ने कोई 2.5 पौने 3 दिन बैटिंग करके टेस्ट मैच सेव किया था। हाशिम आमला ने तो कोई 2-2.5 दिन बैटिंग की थी इन इंग्लैंड वाइल ही वाज फास्टिंग। और जिस तरह से टेम्परामेंट, पेशेंस था, तो दैट्स हाउ यू सी कि भाई एक टेस्ट प्लेयर किस तरह खेलता है। जॉनथन ट्रॉट एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, इंग्लैंड को कितनी बार ऐसी टफ सिचुएशन से निकाला है, अगेंस्ट अस एज वेल। पाकिस्तान का जो 2010 की सीरीज थी इन इंग्लैंड, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जोनाथन ट्रॉट ने ही तो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप लगाई थी, जो टेस्ट मैच हम जीत के 2-2 कर सकते थे। तो वो जमाना गया, अब डिफरेंट आ गया। आज भी जैसे आप और मैं ऑफ रिकॉर्ड में आपको बोले जा रहा था कि यार पाकिस्तान का थोड़ा चांस है, एंड यू वर लाइक बहुत ज्यादा डिल्यूजनल नहीं हो। वो तो मैं खैर एक अच्छी वाइब के तौर पे बोल रहा था, मुझे भी पता था कि इट्स रियली टफ फॉर रिजवान एंड साजिद, बट हैट्स ऑफ के साजिद ने जिस तरीके से पार्टनरशिप लगाई, एटलीस्ट ही फॉट वेल, तो मुझे अच्छा लगा ये आखिरी इनिंग्स देखने में।
नहीं, डेफिनेटली। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप कायद आज़म ट्रॉफी से सीखते हो, और आई थिंक साजिद खान इज वन नेम दैट हैज़ डेफिनेटली लर्न फ्रॉम इट। मैं थोड़ा सा नुमान अली से डिसअपॉइंट हुआ था इस सीरीज़ में, क्योंकि बीइंग सच अ सीजन कैंपेनर, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी लाइन एंड लेंथ ख़राब होगी और थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं नज़र आया। तो और मे बी इट्स द एज फाइनली कैचिंग अप टू हिम। बट अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ कि एक ना हमारा मसला और भी है, और आई थिंक ये मैंने खुद भी बात की है, और आई थिंक अहमद नकवी भी जिक्र कर चुके हैं अपने की पॉडकास्ट वगैरह में, कि हमें हमारे जो सिलेक्टर्स या जो भी मैनेजेरियल पोजीशंस पे लोग हैं ना, वो एस्थेटिक्स को बड़ा पसंद करते हैं। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने होते हैं या किसी भी तलवार चढ़नी होती है, तो हमेशा वो उस प्लेयर पे चलती है जो कि एस्थेटिकली उतना प्लीजिंग नहीं होता। वन ऑफ द रीजंस व्हाई समवन लाइक अ बाबर आजम मैनेजेस टू स्टे इन द टीम फॉर फार लॉन्गर देन एनीबडी एल्स। अगेन, मैं आई वुडंट मेक इट अबाउट बाबर आजम टुडे, बिकॉज एक ही टेस्ट मैच खेले हैं और डिसेंट उन्होंने किया। लेकिन पॉइंट बीइंग, कुल्हाड़ी उसी पे चलती है जिसका शायद एस्थेटिकली प्लीजिंग स्टांस नहीं है, चाहे फिर वो फवाद आलम हो, शान मसूद हो, आई थिंक खुर्रम, वो कौन थे कराची के जो प्लेयर थे बैटर, खुर्रम मंजूर। खुर्रम मंजूर। ऐसे प्लेयर्स पे तलवार चलती है कि जो कि एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं हो, इवन दो उनका इतना अच्छा डोमेस्टिक रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो मैटर नहीं करता अभी भी। ठीक है, शान मसूद की एज भी हो गई है, बट कोई इतना बुरा रिकॉर्ड नहीं है अगर आप देखो तो। मतलब सऊद शकील भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि आप पूरी दुनिया में उठा के देख लो, वन डाउन के बैटर्स इस वक्त बहुत स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। तो आई डोंट नो कि आप उनको निकाल भी दोगे तो कौन आएंगे। आप रिजवान को भी निकालना चाहते हो, कौन है उनका बैकअप रेडी? हाँ, ये हम दोनों ने नई पॉडकास्ट पे बात की थी, जो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज थी, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पार्ट नहीं थी। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी यार, समवन लाइक रोहिल नजीर, उनको ट्राई कराते, या कोई भी और जो आप प्लान में रखते हो। मैं तो अभी भी बड़ा वरीड हूँ कि आपके क्या बैकअप प्लानिंग है वंस रिजवान लीव्स। और बड़ा हम लोग अभी थैंकलेस हुए हैं कि रिजवान को निकालने के। लोगों को लग पता जाएगा जब दूसरा कीपर आएगा और पता चलेगा कितनी मुश्किल है कीपिंग करना, और इस कंसंट्रेशन के साथ फिर बैटिंग भी करना। यार ये चीज है, देखो अभी आप मुझे एक चीज कंफर्म करो कि हमारे 4 टेस्ट मैचेस हैं या 5 टेस्ट मैचेस हैं इंग्लैंड में। ये चीज रूमर आई 5 थी तो लाइक 5। अगले अगले उस साइकिल में प्लान है, ये वाले में तो फिर 3 है। 4 इसमें आई गेस, हाँ 3 ही है, 3 ये तो अभी अगर इंग्लैंड के अंदर अगर आप देखो, एक वरिंग साइन तो है। नो डाउट रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही है, बट एक प्लेयर के रहते समय आपने कौन सा ऐसा कीपर तैयार कर दिया? हमने सिर्फ नाम सुने रोहिल नजीर के, अभी आप गाजी गौरी को सिर्फ कैरी कर रहे हो। तो इज इट टू अर्ली फॉर देम कि आप उनको इतना जल्दी सेंटर स्टेज पे लेकर आ रहे हो? वही बात वेस्ट इंडीज वाले मैचेस बिल्कुल वो थे कि भाई उसको पॉइंट्स काम के नहीं थे, कोई लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप के थे। हम डरते इतना है कि नहीं यार, हम नहीं, रेपुटेशन का सवाल है, या ये मैच जीत जाए तो जरा क्राउड थोड़ा खुश हो जाएगी, थोड़ा सा मामला बेहतर हो जाएंगे। या तो इज इट द प्रेशर ऑफ द चेयरमैन ओवर द होल मैनेजमेंट एंड फैकल्टी कि कुछ भी करो, जस्ट गिव अस फ्यू विक्ट्रीज ताकि हम थोड़ा सा ना सस्टेन करके पहुंच जाए किसी तरीके से नेक्स्ट आईसीसी टूर्नामेंट तक। बिकॉज प्लान्स पाकिस्तान के मुझे सही नजर नहीं आ रहे, सॉरी टू से। आपके इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, यकीन मानो। मतलब आई वांट टू सपोर्ट पाकिस्तान, आई वॉच एवरी गेम ऑफ पाकिस्तान, बट वो दिल नहीं लग रहा है इन टूवर्ड्स वॉचिंग अ स्ट्रैटेजी बिल्ड कि हाँ भाई किस तरह से गेम प्ले आप कर रहे हो, किस तरह से स्क्वाड के पीछे क्या डायरेक्शन है। मैं तो अपना दिल अब फुटबॉल के अंदर लगा कर बैठ गया हूँ, प्रीमियर लीग के मैचेस देखने लग जाता हूँ वीकेंड पे, और ये चीज मैं छोड़ जाता हूँ। क्यों? पहले यार वो उसमें ज्यादा मजा आ रहा है। ऑफ द टॉपिक अभी अगर हम चले भी जाए, बट अभी पाकिस्तान टीम का वो हाल हो रहा है जो हमारे दोस्त को पसंद नहीं आएगा, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का एक लंबा ड्रॉट आया, पाकिस्तान का भी वही आ रहा है आईसीसी ट्रॉफी में, कि अब कि अब पाकिस्तान भी उस नाम में आ जाएगा। और एज एन आर्सेनल फैन आपको तो खुशी होगी, 2 दिन पुराने चैंपियंस हो आप तो। दो तो दिन नहीं, एक पाकिस्तान दिन को मैं एक दिन लगा लो, अब दूसरा दिन शुरू हो गया ना, हाँ, अब इतना तो आप ले ही हाँ। सकते हो, बट आप सबसे अभी मतलब क्या कहते हैं, करीब में हो, अभी आराम से सुकून से एंजॉय करो। बट पाकिस्तान का अगर देखें तो प्रीमियर लीग में जो यूनाइटेड एक वक्त पे थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो चलो एक उनका अलग दौर था, फिर एकदम मतलब
ट्रॉफी लेस हो गए, फिर उनकी भी मैनेजमेंट कितनी चेंज होने लगी। पाकिस्तान का तो क्रिकेटिंग टर्म्स में बहुत ही अलग रेशियो है। अभी हमें पता ही नहीं सैफी रहता है नहीं रहता। सैफी शायद इस साल के एंड में उसको भी बोल दें कि भाई चलो वापसी आ जाओ, तुम एकेडमी में आ जाओ या बट कोच इस बन पे जाओ। अगर हम थोड़ी बात करें कि भाई हम बहुत बातें कर लेंगे कि ये कर लो वो कर लो, और एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी जो कई दफ़ा हम जिक्र भी करते हैं, आप अच्छा कर भी जो दो ना कुछ एक आध सीरीज में, तो वो मैटर इसीलिए नहीं करता अनफॉर्चुनेटली कि हम बात करते हैं डायरेक्ट वर्ल्ड कप में आके, एटलीस्ट इन दी ओडीआईज और T20 फॉर्मेट के भाई आप ये मिनो बैशिंग बैशिंग कर लेते हो और पीएसएल में जीत लेते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते। अब ऑब्वियसली जब एक वर्ल्ड कप ठीक है, अब तो फिर भी रेगुलरली आता है, बट वहां पे उस तरह की परफॉर्मेंस ना हो तो आप अगेन द जूरी इज आउट देयर फॉर एवरीवन। तो इसका फिक्स है क्या टेस्ट में? अब ये हार्श रियलिटी है कि आप इतना अर्न नहीं करते, आप रेगुलर टेस्ट नहीं खेलते, तो आई एम नॉट श्योर इफ वी इवन कैन इम्प्रूव। मतलब आप यार आप ये देख लो ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इंडिया जो कि इतने पैसे खर्च करती है, ये वाहिद हैं जो अपनी सीरीज प्रॉफिट्स में भी करा लेते हैं। हम तो सब ज्यादातर लॉसेस में कराते हैं, उसके बावजूद ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का हमें बुरा पैच नजर आ रहा है कि भाई अभी इनके बड़े प्लेयर्स रिटायर होने वाले हैं। इंग्लैंड का आप देख लो, ऑली पोप थे बाहर हो गए, जैक क्रॉली थे बाहर हो गए, तो इनके भी अभी देखो ना, डॉम सिबली थे एक जमाने में इनके ओपनर, वो भी चले गए। अब वो एमिलियो गे को लेके आ रहे हैं और डिफरेंट शफलिंग हो रही है, बॉलर्स जो लाए वो नहीं चले। तो जब वो ऐसे रेगुलर खेलने वाले इतना पैसे कमाने वाले कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन डू इट। तो इज इट नहीं, ओनली अ ट्रॉफी दैट कैन चेंज पाकिस्तान, या ये जो फैंस की आप जो होपलेसनेस बात कर रहे हो, व्हाट इज इट दैट विल चेंज पाकिस्तान क्रिकेट और गिव होप टू द फैंस? यार होप हैज ऑलवेज बीन कि एक तो पाकिस्तान को और एशियन कंट्रीज को एक बड़ा प्रिविलेज मिलता है, वो है एशिया कप। एशिया कप भी एक हमारे लिए प्रेस्टिजियस ट्रॉफी है, जो कि अनफॉर्चुनेटली 2012 के बाद वो हम नहीं जीते। आईसीसी 2017 में जीते, 2017 पे ही चले जाते हैं। वो एक नॉकआउट टूर्नामेंट होता है आपका, एक तरीके से कि आपको बस एक मैच की लेवरेज मिलती है, उसके बाद आपके सारे गेम्स डू और डाई हैं। पाकिस्तान ने वहां से जिस तरह जीतना शुरू किया, तो उसमें आपके नेम्स निकल कर आए, फखर जमान, शादाब खान, फ़हीम अशरफ का एक शॉर्ट कैमियो रोल था इन सेमीफाइनल, रुमान रईस का रोल था, फ़हीम का बल्कि सुपर 8 में श्रीलंका के खिलाफ, एंड रुमान इन सेमीफाइनल्स रिप्लेसिंग मोहम्मद आमिर। देन मोहम्मद आमिर एंड जुनैद खान की जोड़ी। फिर क्या नाम है, इमाद वसीम एज ए स्टार्टर, एज अ स्पिनर बॉलर। तो मोहम्मद हफीज। बाबर आजम, मोहम्मद हफीज एंड मलिक का एक्सपीरियंस। तो वहां से जब आपने वो ट्रॉफी जीती, ऑब्वियसली प्लेयर की मोटिवेशन बढ़ती है, मुल्क आते हो आपको वो इंडिया पाकिस्तान में जितना प्यार मिलता है अपने क्रिकेटर्स को, वो शायद दूसरी कंट्रीज में भी मिलता है, बट एक लेयरिंग में देखें तो इंडिया पाकिस्तान बहुत अलग लेवल पे प्यार करने पे जब आते हैं ना प्लेयर्स को कोई अचीवमेंट पे, तो ज्यादा होती है। तो वो प्लेयर्स को मिला भी था। उसका रिजल्ट क्या है कि 2019 में हमने स्टार्ट बुरा लिया, बट वी बाउंस बैक वेल। 2021 की T20 वर्ल्ड कप आप देख लो कि हम एक भी मैच नहीं हारे। इट वाज अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस के सेमीफाइनल का कैच ड्रॉप, हसन हसन अली, मैन ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी के, हाउ टू फॉरगेट हिम। आज तक चल रहे हैं, आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो इन टेस्ट मैचेस। अब मसला ये आ रहा है कि हम नोवेयर नियर सेमीफाइनल्स तक नहीं पहुंच पा रहे, अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। वर्ल्ड कप फाइनल तो दूर की बात, या T20 या चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल तो दूर की बात, वी आर नॉट इवन कमिंग नियर टू दैट स्पॉट। छोटी टीम्स को मार के एवरेज अच्छा कर देना बॉलिंग बैटिंग का, बॉस अब हर किसी को स्टैट्स देखने आ जाते हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, सब कुछ मिल जाता है, तो वो चीज इतनी प्लीजिंग नहीं है फॉर अ क्रिकेट लवर लाइक मी एंड यू। अब और फिर वो ये कि सिस्टम जब तक स्टेबल नहीं होगा, स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। सही सही सॉरी टू से नहीं हो सकता। आपको एक स्टेबिलिटी लाने के लिए एक पूरा मतलब टेन्योर देना होगा, जस्ट लाइक चेयरमैन को मिला है, तो इट शुड बी फेयर कि आप कोचिंग स्टाफ से लेके सेलेक्टर से लेके एक डेकोरम पे बने, और एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हो कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आप स्टिक करोगे, आप हटोगे नहीं। बट चीजें आपकी बेहतर होनी चाहिए। अभी आज अच्छा, फिर इन सब के बाद एक आपका रिजीम स्टार्ट हुई शाहीन, नसीम एंड हारिस रऊफ की। आज तीनों कहाँ हैं? एक आपका T20 से ड्रॉप हुआ था, हारिस रऊफ फॉर द श्रीलंका। शाहीन का आप देख सकते हैं एज एन ओडीआई कैप्टन, इतना अनसर्टेन है टेस्ट मैच में,
फेल टू डिलीवर। नसीम शाह इंजरी प्रोन, जहां अच्छी बॉलिंग शुरू होती है उनका हैमस्ट्रिंग खिंच जाता है। कितने मसले हैं कि जिन पे आपने इन्वेस्ट किया और आपने बैकअप को चांस ही नहीं दिया इन टेस्ट मैच एंड अदर फॉर्मेट, जैसे मोहम्मद अली, खुरम शहजाद, अब्बास आफरीदी, अमाद बट इतने साल बाद आए, वो भी उनका डेब्यू नहीं हुआ। काफी सारे ऐसे प्लेयर हैं। तो ये तो इशू रहेगा ना कि जब आप अच्छा, कोर मुझे गिनती के पिक कर लो। नसीम शाह भी कितना हमारा कोर पार्ट हो रहे थे टेस्ट का, और एक टाइम पे लग रहा था कि इज द नेक्स्ट बिग थिंग। वो भी कैसा बिल्कुल बैकग्राउंड में गायब से हो गए। वही तो। अब नसीम शाह को तो हमने जिस तरह देखा था, हमने कहा था यार इसका स्पेल देखने के लिए तो सुबह अगर न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच भी देखना होगा तो हम 4 बजे उठ के बैठ जाएंगे। जिस तरह से बॉल अवे जाती है और इन स्विंग आती है। इन हिज अर्ली डेज इंडिया के खिलाफ कितने अच्छे स्पेल कराए नसीम शाह ने। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें कितना अच्छा फाइनल में स्पेल कराया। तो वी हैड हाई होप्स। बट इशू क्या है, बिकॉज नसीम शाह ने भी शायद 4 डे क्रिकेट इतनी नहीं खेली कंपेयर टू शायद उनके छोटे भाइयों ने बहुत खेली है और वो खेलते हुए आ रहे हैं। तो अब आपके पास हुनैन शाह एक ऑप्शन है जो शायद आप उसको ODI फॉर्मेट में और T20 के लिए महदूद आप ट्राई कर सकते हो फॉर पाकिस्तान, कि हाँ भाई फ्यूचर में ये आपके बैकअप में आना चाहिए प्लेयर। तो है ये अनफॉर्चुनेट्स है कि आप, मैं और आपने 2-3 लोगों पे इन्वेस्ट किया एंड वी फॉरगॉट अबाउट द होल नेशन के और भी एसेट्स हैं। इनमें भी अगर थोड़े थोड़े पैसे हम लगाते हैं ऑन ट्रेनिंग एंड ऑल, मे बी फ्रूट्स निकल के बैकअप तो होगा हमारे पास। वी नेवर प्रिपेयर्ड अ बैकअप, दैट इज द बिग इशू। और आप हमेशा ऐसी गड्ढे में गिरते या देखो, जाओगे। एक चीज मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगेन आप अगर बैकअप्स की बात करते हो, इजियर सेड देन डन वाली भी थोड़ी सी चीज है कि आप ऑस्ट्रेलिया को जैसे देखो, कोई वो बैकअप तैयार कर पाए, नहीं तैयार कर पाए। अभी इंडिया के पास बुमराह नहीं होता, आई नो उनके पास कुछ अच्छे प्रॉमिसिंग बॉलर आ रहे हैं, बट स्टिल विदाउट बुमराह इंडिया इज अ considerably worse team. Worse doesn't mean they're a terrible team, but the level that they do have right now वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। हाँ, साउथ अफ्रीका इस मामले में लकी है कि उनका जो एक जो क्रॉप ऑफ बॉलर्स हैं और स्पेशली फास्ट बॉलर्स वो इतने ज्यादा हैं कि उनको उनके लिए वर्क कर जाता है। अब तो उनके पास स्पिनर्स भी आ गए हैं। वो कौन थे जो हम हमें फेंटा लगा के गए थे इंडिया को भी, इंडियन जो साइमन नाम, हार्मर। नहीं नहीं, साइमन हार्मर भी है बाय द वे। महाराज हम्म। साइमन हार्मर, और जो तीसरे जो मुत्तुसामी, मुत्तुसामी हम्म। भी उनके पास मौजूद है। तो एक साउथ अफ्रीका इसमें एक्सेप्शन है, बाकी बैकअप तैयार करना तो मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। अरे एक, अच्छा, हाँ, मैं शायद, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। बैकअप एज इन के देखो, एलोकेशन ऑफ प्लेयर्स आप अगर सही तरीके से करें तो शायद आपके जो टेस्ट बॉलर्स होते हैं अगर उनको टेस्ट रन ज्यादा मिलता तो आप शाहीन और हारिस रऊफ को ज्यादा टेस्ट में एग्जॉस्ट नहीं करते। एंड कंसिडरिंग नसीम शाह एज अ फिट पर्सन, उसको आप 1-2 टेस्ट मैच में रोटेट करते, शाहीन को कुछ टेस्ट मैच में रोटेट करते, एंड देन आप उनको बाहर कर देते। बाहर नहीं करते, एज इन रेस्ट पे कर देते कि भाई आज दैट्स पार्ट ऑफ अवर प्लान। हमारे पास टेस्ट के भी तो काफी सारे बॉलर्स हैं जो, जिनका मतलब टाइम वेस्ट हुआ है, जो मैं अभी ऑलरेडी इस पॉडकास्ट में रिपीट कर चुका हूँ। तो व्हाई इज इट कि जब क्राइसिस का मोमेंट आता है तो यू थ्रो देम इन द फायर। आज खुरम शहजाद को इसी तरह से थ्रो किया गया ना सेकंड टेस्ट मैच में, कि भाई आओ तुम बचा लो। बट कहाँ गई पास्ट में, मतलब चांसेस मिले बट इतने एम्पल ऑफ चांसेस नहीं मिले। मोहम्मद अली यार मैं खुर्रम समझता हूँ शहजाद जिस तो तरह से इंजर्ड भी हुए थे। इंजर्ड भी हुए थे, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि इन लोग को तो एक प्राइम पार्ट बना देना चाहिए। और एक माजी में ऐसे होता था कि टेस्ट मैचेस के अंदर यू कुड सी क्रिस मार्टिन एक एग्जांपल है न्यूजीलैंड के ही लेफ्ट ODI क्रिकेट, ही डिडंट रिटायर्ड फ्रॉम ODI क्रिकेट, बट वो टेस्ट का कंसिस्टेंट पार्ट बन गए थे न्यूजीलैंड की। और उनका बड़ा फेमस था कि वो नंबर ऑफ डक्स उनके टेस्ट मैच में बड़े ज्यादा थे, तो क्राउड की हूटिंग एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं। पॉल हैरिस करके एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे साउथ अफ्रीका के, ही वॉज मेड कंसिस्टेंट पार्ट एक्शन ऑफ द वाले, टेस्ट टीम। कौन वो सी? जो अजीब सा एक्शन था उनका, वो पॉल हैरिस नहीं लेफ्ट नहीं, आर्म। वो नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल पॉल हैरिस का सिंपल एशली जाइल्स की तरह एक्शन था। वो अच्छा, तो वो तो जिमी एडम्स थे, वो जो एक अजीब से एक्शन वाले थे। अब साउथ अफ्रीका के बाकी प्लेयर्स आप, थे वो player। वो साउथ अफ्रीका के थे। ये मैं साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, ये आपको 2003 2004 पाकिस्तान के खिलाफ भी पॉल हैरिस ने काफी मतलब इन साउथ अफ्रीका विकेट ली। एशविल प्रिंस हो गए, फिर डीन एल्गर हो गए। ऐसे बहुत नाम है जो टेस्ट क्रिकेट तक महदूद रहे एंड उन्होंने सब्सटैंशियल रिजल्ट्स पैदा किए। अगर आपको अपने सिस्टम को थोड़ा उठाना है
तो आप 4 डे क्रिकेट से और आपके जो ओडीआई फॉर्मेट के कुछ आइडियल प्लेयर्स हैं जैसे बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील वगैरह, सलमान अली आगा, इनके साथ आपने जेल अलॉन्ग करना है अगर आपको टेस्ट क्रिकेट की, क्योंकि अभी हम आज बात कर रहे हैं, अभी हम ओडीआई T20s की बात नहीं कर रहे। तो प्लेयर्स को कंसिस्टेंट रखना है और कुछ प्लेयर्स सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए महदूद होने चाहिए, तो यू कैन वर्क ऑन इट। तो मैं देयर इज स्टिल अ होप और मैं पॉजिटिव हूँ कि भाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं। एंड यार मैं बात आपका फिर पॉइंट वही आ बिल्कुल। जाती है ना कि अगेन फॉर टीम या कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड फिर भी पॉसिबल है। एंड अगेन आई गिव क्रेडिट टू साउथ अफ्रीका एज वेल के डिस्पाइट नॉट बीइंग द बिग थ्री और नॉट अर्निंग एज मच इन टेस्ट क्रिकेट, वो किसी तरह से प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कितना मुश्किल काम है ये। जैसे साउथ अफ्रीका है, वो एक पूरी वो बना के चले थे विद मार्क बाउचर, ग्रैम स्मिथ, और ये जो इन्होंने 3 4 5 लोगों ने मिलके जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन ग्रेट्स हैं, ये एक पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होगा आज से कोई 5 से 6 साल पहले चेंज हुआ था, जिसपे कोचेस चेंज हुए, अप्रोच चेंज हुई। तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेके चले कि भाई अब हम ये हमारे कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं, किस तरह से हमने इनको ग्रूम करना है, किस तरह से हमें पीछे का सर्किट बेहतर करना है। तो एक प्लान था जो अभी, जैसे अभी आप आर्सेनल की बात कर रहे हो, तो आर्सेनल में मिकेल आर्टेटा ने 5 से 6 साल पहले जब वो हायर हुए थे, एक प्लान उन्होंने पेश किया था कि ये चीजों की जरूरत है, आगे इस तरह से दूसरी टीम्स करेंगी तो हम इस तरह से कैपिटलाइज करेंगे। तो वो विजन फिर जाके वो किसी सूरत वो रेप्लिकेट होता है, कोई उसकी शक्ल बनती है। लेकिन आप इतना शॉर्ट टर्म फोकस्ड होते हो कि आप कुछ चीज कर ही नहीं पाते। अगेन आप भाई कॉम्प्रोमाइज्ड हो बिकॉज यू आर नॉट अ बिग थ्री नेशन, बट स्टिल जब तक वो विजन अच्छा, नहीं होगा तब तक। हाँ, मैं सॉरी कि आपके ये देखो पॉइंट से बड़ी अच्छी चीज याद आई। ये चीज पे तो दोनों एग्री करते हैं कि हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, और फिर एक बैड रेपुटेशन की बेसिस पे प्लेयर पेनल्टी या कोई सैक हो जाता है, तो इस वजह से एक फियर फैला हुआ है। फियर ऑफ फेलियर है हर किसी के दिल और दिमाग में, और हर कोई शॉर्ट टर्म गोल्स पे बस वो एक विक्ट्री चाह रहा है कि बस हम डिसेंट परफॉर्म कर दें। आपकी वो भी बात सही है कि पाकिस्तान बिग थ्री में नहीं आता और हम उतने पैसे नहीं कमाते, बट स्टिल पाकिस्तान बहुत सारे बोर्डों से बेहतर है। वेस्ट इंडीज का एक दौर था, आपको पता है, सैलरीज नहीं मिल रही थी, किस तरह जर्सीज, डैरन सेमी वाला एरा था, अपने खुद के पैसों से जर्सीज बना के फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे। बाकी मुझे ये एलिमेंट है, अगर मैं फास्ट बॉलिंग यूनिट में देखूं तो पाकिस्तान के पास पंजाब या नॉर्दर्न साइड अगर आप प्लेयर्स देखो, अपर दीड साइड पे देखो, बहुत सारे ऐसे एथलेटिक जेनेटिकली बॉडी बिल्ड वाले फास्ट बॉलर्स आपके पहले वहां से आते थे, बनते थे। अब क्या है कि अब या तो स्काउटिंग नहीं हो रही एंड वी डोंट हैव अ प्लान कि वहां जाके कैसे हम ऐसे प्लेयर्स को स्काउट करें, उनको एक बेसिक उनकी इनकम जनरेट करें विद दिस स्पोर्ट, ताकि वो पाकिस्तान को कल को रिप्रेजेंट कर सके। ये चीज अब कम दिख रही है, अब आपको ऐसे प्लेयर्स नहीं लेकिन नजर आ रहे इन द। ये तो चलो फर्स्ट क्लास की बात है, अगेन वो एक थोड़ी लंबी डिबेट है, बट फर्स्ट क्लास में भी अनफॉर्चुनेटली आपने इतने चेंजेस किए। मैंने अपने पिछली जो लाइव स्ट्रीम थी उसमें भी बात की थी कि बीच में आपको याद होगा ड्यूक्स बॉल इंट्रोड्यूस कर दी थी, एजाज चीमा वगैरह फुल बॉलर फ्रेंडली बन गया था। फिर टीमें कम कर दी थी, जो इमरान खान आए थे वो चाहते थे ऑस्ट्रेलिया का मॉडल हो, फिर अचानक से टीमें बढ़ा दी हैं। तो देर हैव बीन अलॉट ऑफ, ऑस्ट्रेलियन सॉइल ले आए हैं तो वो अब बाउंसी पिचेस हो गई हैं, एक ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, एक पाकिस्तानी सॉइल है। तो एक जब एक पूरा कोई विजन ही नहीं है अगेन, तो आप कैसे बताओगे कि हमें ये जरूरत है, ये करना है। और ये इंडिया में भी आपने देखा हो तो यही हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा स्विंग फ्रेंडली कंडीशंस किए हैं, तो अब जो उनके नए बैटर्स आ रहे हैं उस पिन नहीं खेल पा रहे। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्लानिंग है कि आपने जो किया, यू यू रीप व्हाट यू सो। तो वो चीज हो रही है। बट एक बात ये भी है कि इवन लेट सपोज आप कोई अच्छे मैनेजर्स आ जाएं, आपके पीसीबी बिल्कुल फंक्शन सही करने लगे, तो आपके पास उतनी मार्की सीरीज ही नहीं है। समवन लाइक अ सऊद शकील जो कि सिर्फ टेस्ट मैच खेलते हैं, नुमान अली, साजिद खान, खुर्रम शहजाद, ये क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे जैसे मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस ये वाले प्लेयर्स करते हैं, या इवन जसप्रीत बुमराह, कि भाई अब जो आपका फोकस है वो इस सीरीज पे आ रहा है। लेट्स सपोज आपने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है, तो आप सारा फोकस उस पर रखोगे, T20, ओडीआई, बाकी सारी सीरीज बैकग्राउंड में, और वो प्लेयर अब फोकस कर रहा है कि ये करना है, वो अपनी एनर्जी, अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से कर रहा है। आपको उतनी मार्की सीरीज मिलती ही नहीं है कि उस हिसाब से आप प्रिपेयर करो, उसमें भी इतना प्रेशर होता है। शान मसूद एक और एग्जाम्पल है, आपके वो कैप्टन है,
लेकिन उन्हें पता ही नहीं 6-6 महीने गुजर जाएंगे, कोई सीरीज ही नहीं होगी, लेट अलोन कोई मार्की सीरीज हो जिसके लिए आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर करो। तो क्या हल है ही क्या? हाँ, ये भी तो आपने वैसे एक खुलासा कर दिया इस चीज का कि टेस्ट क्रिकेट एक ऐसे ब्रिंक पे आ गई है कि आपकी बिग थ्री आपस में compete करना चाहती है, एंड दे वांट 5 ऑल टेस्ट सीरीज मैचेस अमंग्स 3 ऑफ द टीम्स। बाकी सब बस इस टेस्ट वर्ल्ड WTC साइकिल का पार्ट बन के थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स और एंटरटेनमेंट दे दें। तो 3 होम 3 अवे की सीरीज है, एंड लाइक यू सेड कि 2 साल के अंदर, सही बात है, लास्ट सीरीज और एक टेस्ट कैप्टन इतने गैप के बाद आएगा तो वो जाहिर वो एनर्जी, वो मोटिवेशन कैसे वापसी रिचार्ज करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि वो एक फॉर्मेट खेल रहा है खाली, एंड दैट्स इट। और ज्यादा PSL का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो इट विल गेट टफ। और इसमें वापसी उठना बहुत टफ है। बट एक चार्म है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल पाकिस्तान चलो टेस्ट मैचेस को भी अगर थोड़ा बहुत कैसे उठा सकता है, अगर अपनी ODI T20 की परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर करे। आई माइट साउंड बड़ा नॉन टेक्निकल बंदा है इन स्पोर्ट राइट नाउ, मेरा समझाने का मकसद है कि वही वाली चीज की जो क्राउड को लिफ्ट अप कर देना, इट जस्ट टेक्स 1 सिंगल ट्रॉफी और आपका एक अलग ही एनर्जी निकल के आ जाती है। तो जब आप एक फॉर्मेट में अच्छे करने लगते हो, ऑटोमेटिकली आप दूसरे तीसरे में भी अच्छा कर जाओगे। सरप्राइजिंगली हम तीनों में इतना डिसअपॉइंट कर रहे हैं, तो अभी रेस लगी हुई है कि किस फॉर्मेट में हम ज्यादा वर्स परफॉर्म करेंगे। बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम प्लेयर्स, उनकी अकेले की कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस, जितने स्टेक होल्डर्स हैं इसके, सबकी जिम्मेदारी है ये, बिकॉज ऑफ द सेटअप, और वो आपको रिजल्ट नजर आ रहा है। चले थोड़ी से 5 मिनट 40 मिनट्स हमने कर लिए हैं, इसको 5 मिनट्स में रैप अप करते हैं। थोड़ी सी ओडीआई सीरीज आ रही है, उस पर बात करते हैं। अब अगला हमारा असाइनमेंट सबसे बड़ा, तो खैर अभी इंग्लैंड की सीरीज भी आ रही है जिसके लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, आप भी यकीनन होंगे, उस पर भी बात करेंगे। बट स्टिल जो मेन फोकस रहेगा वो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप का रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज आ रही है। अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब और फ़खर जमान इंजर्ड हो चुके हैं। बट एक चीज़ अच्छी है कि माइक हेसन ऑलरेडी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, काफ़ी दिन हो गए अब तो। वो काफ़ी स्टेक होल्डर से बातें कर रहे हैं, प्लेयर्स के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक थोड़ा सा वो जो हम विजन वाली बात कर रहे हैं वो नज़र आ रही है। शुड वी एक्सपेक्ट दिस ओडीआई टीम टू गेट बेटर इन दिस सीरीज और इन द कमिंग सीरीज और द ओडीआई वर्ल्ड कप फॉर दैट मैटर? यार ये तो देखो, 3 ODI मैच की जो सीरीज का स्क्वाड है, अगर आप ओपोनेंट्स को देखो तो अगेन उनके काफी सारे बड़े नाम नहीं है। बट इट कुड बी द स्टार्ट, बट तीन तीन मैचेस में आप उस चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अभी डिपेंड्स कि आपका स्क्वाड अनाउंस होगा और उसमें क्या क्या नाम आते हैं आगे, किस तरह की कॉम्बिनेशन के साथ आप जाना चाहते हो। और क्योंकि ये सारे मैचेस आई गेस लाहौर में है, तो अगर एक बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन मिलती है तो कितना फायदा किस टीम को होगा, अच्छा, ये तो ये फिर इनकी एक टाइमिंग बड़ी अनयूजुअल है। आई थिंक 7:30 या 8:30 बजे स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये लेट नाइट तक जाएंगे। हो सकता है। ये अगर आपने ये टाइमिंग देखी, वैसे हुई तो कुछ मैंने ज्यादा ही देखी है, क्रिक अनयूजुअल है। इन्फो भी देखी। हाँ, तो मैं समझता हूँ इट्स टू अर्ली टू से, बिकॉज 3 मैचेस से आप नहीं अंदाजा लगा सकते। हाँ, आपका काउंटडाउन रोड टूवर्ड्स द 50 ओवर वर्ल्ड कप विल बिगिन फ्रॉम हेयर। अब इट्स अप टू माइक हेसन के वो कौन से 30-25 प्लेयर्स में से मतलब चुनना चाहेंगे कि हाँ भाई इनको हमने कैरी करना है, और इन्हीं में से अपना 15 का स्क्वाड प्रॉपर बनाना है टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप। माइक हेसन सॉरी, से मैंने साढ़े उम्मीद। आठ बोल दिया, 4:30 बजे स्टार्ट है। 4:30 भी खैर हाँ, लेट ही अपने है। को 4:30 लेट है, आई गेस वो गर्मी की वजह से कर रहे हैं, बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा है। और तीन अगर ऑस्ट्रेलिया को आप दोपहर में खिला दोगे तो अगली बार तो वो बोलेंगे बॉस तुम लोग आ जाओ या कहीं और करवा लेते मैचेस, श्रीलंका UAE में, हम नहीं खेलेंगे वहां पे। तो ये एक बड़ा मसला है। अच्छा, माइक हेसन पे मैं कंक्लूड थोड़ा करना चाहूंगा शॉर्टली के थोड़ी सी उनके पैटर्न्स जो T20 वर्ल्ड कप में थे वो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किए, दैट ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट ऑन हिज ओन स्टेटमेंट कि किस तरह बाबर को यूज करना, फिर वो डिफेंड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके। आई होप कि वनडे सेटअप के लिए उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाए, सो दैट वो अपना प्लान पिक्चर परफेक्ट रख सके और इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि यार ये हो गया तो वो हो गया। तो आई रियली होप कि जो साइड के लोग हैं ना उनको वो प्रॉपर मौका दे दे, वरना क्या होगा, कोच एट दी एंड हाथ उठा देगा, सैक हो जाएगा, रिजाइन कर देगा, एंड किसी पॉडकास्ट में ऐसी बैठ के ही विल टेल के पाकिस्तान के अंदर तो ये मसले हैं। आप सोचिए। अच्छा, आपने एक बात सोची, वैसे मैं ऑफ द टॉपिक आ रहा हूँ PSL पे, अगर जेसन गिलेस्पी ये ट्रॉफी जीत जाते PSL की,
कितनी एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती। ये तो चले ज़ल्मी बहुत ऑन द राइज थी, बट गिलेस्पी जिसको पाकिस्तान ने जिस तरह से ट्रीट किया, वो पाकिस्तान के अंदर ही पीएसएल उठाता, क्या मोमेंट होता वो। खैर वो तो बिकॉज टेस्ट मैच के सिर्फ कोच थे, ये T20 है, बट थे, या और उस अच्छा मैं यही बता रहा हूँ कि टेस्ट मैच के भी कोच थे, बट देन ही गिलेस्पी खुद पॉडकास्ट आपने सुनी होंगी, जेसन गिलेस्पी की पॉडकास्ट, कि हाउ ही वाज ट्रीटेड और किस तरह की मैनेजमेंट थी। तो आई डोंट वांट कि माइक हेसन भी उस तरह के विक्टिम बन जाए कल को, कि भाई किसी चीज में कोई मसले मसाइल हुए और एक सडन डिसीजन में चेयरमैन साहब या किसी ने या हुकूमत ने चीजें पलट दी, तो दिस इज नॉट गोना हेल्प पाकिस्तान। और फिर हम आप और मैं फिर 2028 2030 2031 32 बाल सफेद हो जाएंगे, मगर हम हर साल वेट कर रहे होंगे, 7 मैच देखना है, वही इंडिया पाकिस्तान का मैच साथ देखना है, टूर्नामेंट साथ देखना है, और फिर रात को निकल के वही चाय के होटल पे हमारी रैंटिंग होगी कि यार देखो ये हो जाता तो यूं हो जाता। हाँ। और अनफॉर्चुनेट बात ये है कि एक और हम ओडीआई टूर्नामेंट में जा रहे हैं। अभी तो ऑब्वियसली टाइम है, बट साइम फखर की फिर से इंजरीज इशू। आई होप कि ये ठीक हो जाए, बिकॉज आई स्टिल बिलीव के देर प्रॉब्ली योर बेस्ट ऑप्शन। हाँ, साइम अयूब थोड़े से रिसेंटली आउट ऑफ फॉर्म है, बट ही इज अ वेरी टैलेंटेड बैटर, एंड आई स्टिल वांट हिम टू बी इन द ओडीआई वर्ल्ड कप। अब देखते हैं कि किस तरह से ये लेके चलते हैं। एक जो सिल्वर लाइनिंग है वो सब में ये है कि माइक हेसन को रखा है कोच, जो आपने जैसे जेसन क्रिस्पी की बात की, उनको तो एक कोई प्रॉपर टूर्नामेंट भी नहीं मिला। या दूसरे कौन से कोच थे, गैरी क्या कर्सन। नाम है, गैरी कर्सन। वो तो एक टूर्नामेंट भी नहीं मिला और वो सैक हो गए। तो होपफुली ये इनको टूर्नामेंट मिलता है, एंड ही इज एबल टू, इफ नॉट डिलीवर, डू एटलीस्ट बेटर देन व्हाट we've done in a lot of tournaments in the previous years. तो देखते हैं ये क्या होता है। तो माइक हेसन अगर मौजूद हैं और वो अब ओडीएस में, आई एम होपिंग के बेहतर डिसीजंस ले लें। मुझे लगता है कि ओडीएस की थोड़ी सी बेहतर इक्विप्ड है, बाबर आजम फॉर्म में आ रहे हैं, ये मेरे लिए बड़ी होपफुल बात है। बट इन द कमिंग डेज इस पे और बात करेंगे, जब स्क्वाड आ जाएगी तो प्रॉपर प्रीव्यू भी करेंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे। लॉट्स ऑफ पॉडकास्ट एंड क्रिकेट कंटेंट कमिंग योर वे। आज का हमने सोचा छोटा रखे पॉडकास्ट, ताकि जल्दी से जल्दी ये पहुंच सके, और क्योंकि सीरीज अभी बहुत जल्दी आने वाली है एंड ऑफ में, तो फिर उस पर भी बात करेंगे और दूसरा कंटेंट भी आएगा। क्रिकेट नामा को सब्सक्राइब कर लें, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर लें, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।